हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और आपको और बेहतर बनाने के लिए, आपके जीवन के राहों में पड़े हुए अंधेरे को हटाने के लिए, मतलब आपके जीवन पथ पे उजाला फैलाने के लिए आज हम एक बहुत बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है बैटरी। तो आप हो जाइए तैयार कलम और कॉपी लेके और आइए शुरू करते हैं बैटरी। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि बैटरी क्या है, लेकिन उसके पहले समान तौर पे बोलचाल के भाषा में लोग बैटरी और सेल में अंतर नहीं करते, जबकि बैटरी और सेल अलग अलग चीज है। एक्चुअली सेल को जब श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं ना तो बैटरी प्राप्त होता है। आपके पास जो टर्च है उस टर्च में मान लीजिए 3 सेल लगे हुए हैं, तीनों को निकाल कर अलग अलग कर दिया तो तीनों अलग अलग सेल है। और जब एक साथ आपने डाल दिया उसको टर्च में प्लस माइनस करके आपने जब डाल दिया तो अब वो बैटरी हो गया। यह भी ध्यान रखना है कि केवल एक साथ जोड़ देने से वो बैटरी नहीं हो जाता, उसको श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो सेलों के श्रेणी क्रम जो कॉम्बिनेशन है, समूहन है, उसको क्या कहते हैं, बैटरी। तो उम्मीद करते हैं कि बैटरी और सेल में आप अंतर समझ गए। एक सिंगल है तो सेल है, और उस तरह के 2 4 10 को जोड़ दिया आपने, वो भी श्रेणी क्रम में, तो नाम क्या हो गया, बैटरी। तो बैटरी का जो डेफिनेशन है वो ये है, सेलों के श्रेणी क्रम में संयोजन को आप क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। बस सिंपल सा बात याद रखिएगा, 2 4 10 को आपने क्या किया, सेल लिए, उन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ देना है। इस बात पे जरूर ध्यान रखना होगा कि उनका जो समूहन होना चाहिए वो सीरीज में होना चाहिए। तो आपने सीरीज में उनको जोड़ दिया, कॉम्बिनेशन कर दिया, और उस कॉम्बिनेशन का नाम क्या हो गया, बैटरी कहते हैं। मतलब कि व्हेन 2 or more than 2 cells combine in a series, then this arrangement is known as battery। बैटरी एक तरह की व्यवस्था है जिस व्यवस्था में 2 या 2 से अधिक सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ रहता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं, तो लिखिए, या आप इस तरह से डेफिनेशन दे सकते हैं, बैटरी एक प्रकार की व्यवस्था है जिसमें 2, कम से कम 2 होने चाहिए, 2 या 2 से अधिक संख्या में सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, में जोड़ने से प्राप्त होता है, में जोड़ने से प्राप्त होता है। मतलब कि वह व्यवस्था जो सेलों के श्रेणी क्रम में जोड़ने से प्राप्त होता है क्या कहलाता है, बैटरी कहलाता है। बैटरी एक प्रकार की व्यवस्था है जिसमें 2 या 2 से अधिक संख्या में सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ने से प्राप्त होता है। अब आइए, बैटरी में क्या चीज होता है कि जो रेडॉक्स रिएक्शन होते हैं ना, उस रेडॉक्स रिएक्शन से जो केमिकल एनर्जी प्राप्त होता है उसको वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल देता है, किसी भी प्रकार का बैटरी। तो आइए पॉइंट नंबर 2 जो समझते हैं, किसी भी प्रकार का, चाहे कोई भी बैटरी बैटरीज क्या करते हैं, बैटरी रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन से उत्पन्न केमिकल एनर्जी
को विद्युतीय ऊर्जा में बदल देता है। सिंपल सा बात है, कोई भी बैटरी हो, सेल हो, रेडॉक्स रिएक्शन जो हो रही है ना, उस रेडॉक्स रिएक्शन से जो ऊर्जा प्राप्त हुआ, केमिकल एनर्जी जो उत्पन्न हुआ, उसको किस में बदल देता है? तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अब आप जानिए कि जो बैटरी होते हैं, एक अच्छे बैटरी में कम से कम 2-3 बातें तो होनी ही चाहिए। तो कौन सी बातें होनी चाहिए किसी एक अच्छे बैटरी में? तो देखिए यहां मैं लिख रहा हूं, बैटरी के गुण। बैटरी या सेल कह सकते हैं कि गुण क्या क्या हो सकते हैं गुण इसके? तो सबसे पहली बात, ये हल्का होना चाहिए। ध्यान रखिए, बैटरी जो इतना भारी ना हो जाए कि कहीं आप उसको एक जगह से दूसरे जगह ले ना जा सके। तो हल्का होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और पोर्टेबल होना चाहिए। हल्का, छोटा, हल्का एवं छोटा होना चाहिए। दूसरा, इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इससे जो वोल्टेज जो मिल रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए, अप एंड डाउन नहीं होने चाहिए, वो कांस्टेंट वोल्टेज होने चाहिए। वोल्टेज कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। और तीसरी और एक महत्वपूर्ण बात, ऐसा नहीं कि 2 दिन 4 दिन में खत्म हो जाए, लॉन्ग लाइफ होना चाहिए। लॉन्ग लाइफ होना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, आपने समझा बैटरी किसे कहते हैं, फिर आपने देखा कि सेल या जो बैटरी है उसमें 3 बातें होनी चाहिए। हल्का होना चाहिए और छोटा होना चाहिए, मतलब पोर्टेबल होना चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जा सके। समझ रहे हैं ना आप? दूसरा, इसके जो वोल्टेज प्राप्त हो रहा है वो वोल्टेज कांस्टेंट होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, न कि अप एंड डाउन घटते बढ़ते रहना चाहिए। और तीसरी बात जो महत्वपूर्ण बात है कि लॉन्ग लाइफ होना चाहिए, दीर्घायु होनी चाहिए, बैटरी चले तो चलता रहे। इस तरह से इसको ये 3 बातें होनी चाहिए। अब ये जानिए कि इसको ध्यान में रख करके बैटरी को 3 प्रकार, मैंने 3 हिस्सों में बांट दिया गया। वो कौन कौन से हैं बैटरी के प्रकार? तो मैं यहां लिख देता हूं, बैटरी के प्रकार, टाइप्स ऑफ बैटरी, टाइप्स ऑफ बैटरी, या कहिए कि सेल। एक्चुअली मूल रूप से ये सेल ही है, सेल को जोड़ेंगे तब ना जाके बैटरी बनेगा। तो सेल जिस तरह के होंगे उसी तरह का बैटरी हो जाएगा। तो सेल 3 तरह के हैं और 3 तरह के सेल मिला के 3 तरह के बैटरी बना देते हैं, इसीलिए इसको बैटरी या सेल आप कुछ कह सकते हैं। कौन कौन से हैं ये प्रकार? तो सबसे पहले देखिए, जो पहला बैटरी है जो उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी सेल, प्राथमिक बैटरी। याद रहेगा आपको, प्राइमरी सेल, हिंदी में कहते हैं प्राथमिक बैटरी। हम लोग आज यही टॉपिक है, एक्चुअली इसी को पढ़ने वाले हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी सेल, सेकेंडरी सेल। और तीसरा भी बहुत महत्वपूर्ण है जिसका नाम होता है ईंधन सेल, फ्यूल सेल, फ्यूल सेल। तो ये 3 तरह के बैटरी हो गए हमारे पास। कौन कौन? प्राइमरी सेल मतलब प्राथमिक सेल, सेकेंडरी मतलब द्वितीयक, ये नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हम लोग का, और फ्यूल सेल जिसको ईंधन सेल कहते हैं। तो इससे पहले कि हम शुरुआत करें प्राइमरी सेल, प्राथमिक सेल, आप नोट करिए बात को। लेकिन उसके पहले आपको एक और बात मैं बता देता हूं, क्योंकि मुझे प्राथमिक सेल बताना है। तो जो प्राइमरी सेल है होते हैं ना, उसमें 2 बातें होनी चाहिए। यहां मैं लिख देता हूं, प्राइमरी सेल
में कौन कौन बातें होनी चाहिए। तो देखिए, प्राइमरी सेल का मतलब होता है कि वह सेल जिसमें रेडॉक्स रिएक्शन केवल एक बार होते हैं, एक बार रेडॉक्स रिएक्शन हुआ और वो रेडॉक्स रिएक्शन अब दोबारा नहीं हो पाता है। दूसरी चीज, इसका मतलब हुआ कि एक बार बैटरी आपने अगर यूज कर लिया तो वो डेड हो गया, कुछ समय के बाद वो क्या हो गया, डेड हो गया, और ये दोबारा चार्ज नहीं होता है। ये तीन बातें महत्वपूर्ण है प्राइमरी सेल के लिए। क्या क्या, इसमें एक ही बार रेडॉक्स रिएक्शन होगा, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, कहने का ये मतलब। मेरी बात समझ पा रहे हो? एक बार प्रक्रिया प्रतिकारक से प्रतिफल की तरफ बढ़ गया तो पुनः प्रतिफल से प्रतिकारक की तरफ नहीं आता। तो रेडॉक्स रिएक्शन कितनी बार होंगे, एक बार। जब एक बार होगा तो निश्चित रूप से जैसे प्रक्रिया समाप्त होगी बैटरी डेड हो गया। और तीसरी जो बात ये है, ये रिचार्जेबल नहीं है, मतलब ये बैक रिएक्शन इसमें नहीं होता, रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होता। तो यहां पर भी हम लोग जो लिखेंगे, इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया एक ही बार होता है। रेडॉक्स रिएक्शन एक ही बार होता है। इसका मतलब कि कुछ समय के बाद उपयोग होने के बाद, कुछ समय उपयोग होने के बाद ये डेड हो जाता है। कुछ समय उपयोग होने के बाद यह क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। मतलब बैटरी खत्म हो गया, डेड हो जाता है, डेड हो जाता है। और तीसरा, ये रिचार्जेबल नहीं है, यह दोबारा चार्ज नहीं होता, यह दोबारा चार्ज नहीं होता। तो तीन बातें हैं प्राइमरी सेल के बारे में। आप सोच रहे हैं या सोच रहे होंगे कि मैं इतनी कंजूसी क्यों कर, एक्चुअली है क्या, मेरा टारगेट है प्राइमरी सेल। जब मैं दोबारा बोर्ड पे आऊँगा ना, तो प्राइमरी सेल जो होते हैं वो होते हैं प्राइमरी सेल मुख्य रूप से ड्राई सेल और मरकरी सेल। तो एक्चुअली मैं आपको जब बोर्ड पे आना चाहता हूँ दोबारा, तो सीधे आपको बताना चाहता हूँ, जो ये देखिए ये प्राइमरी सेल है, ये है ड्राई सेल, हमारा यही टारगेट है आज का। और दूसरा है मरकरी सेल। तो हम लोग जो है आज इसी को टारगेट बनाए हुए हैं। तो आप समझ लीजिए, एक बार फिर से मैं बता देता हूं जल्दी जल्दी कि हमने क्या आपको बोर्ड पे लिखा है और क्या बताने की कोशिश किया। हमने कहा कि सेलों को, बहुत सारे छोटे छोटे जो सेल हैं उसको जोड़ दीजिए श्रेणी क्रम में, और जोड़ने के बाद आपको क्या प्राप्त हो गया, जो भी व्यवस्था प्राप्त हुई उसका नाम है बैटरी। तो सेलों के श्रेणी क्रम समूहन को क्या कहते हैं हम लोग, बैटरी कहते हैं। दूसरी बात आपने ये जाना कि जो कोई भी बैटरी जो होता है उसमें रेडॉक्स अभिक्रिया से केमिकल एनर्जी उत्पन्न होते हैं। अब वो केमिकल एनर्जी चेंज होता है किस में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युतीय ऊर्जा में, कोई भी सेल हो या कोई भी बैटरी हो। अब तीसरी बात हम लोग ने ये चीज़ जाना कि जो बैटरी होता है या सेल होता है उसमें कमर्शियल बैटरी या सेल के लिए क्या क्या गुण खोजते हैं, बैटरी में आप क्या चाहते हैं। तो बैटरी में चाहते हैं कि बैटरी हल्का हो, छोटा हो, लंबा चले, चले तो एक बार चार्ज कर दे तो चलता रहे, और वोल्टेज जो है वो फ्लैक्चुएशन में न रहे, वोल्टेज कांस्टेंट मिलता रहे। तो अब ये तीन बातें बैटरी से उम्मीद करते हैं। और इस तरह से बैटरी हो जाते हैं आपके पास तीन ही प्रकार के, वो है प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल और फ्यूल सेल। प्राइमरी सेल के बारे में भी तीन ही बातें, यह अजीब इत्तेफाक है, ये इत्तेफाक ही है। और वो इसमें क्या है, तो रेडॉक्स रिएक्शन एक ही बार होता है। दूसरा आपने लिखा कुछ समय उपयोग होने के बाद ये डेड हो जाता है। और तीसरी बात लिखा कि ये दोबारा रिचार्ज, मतलब दोबारा चार्ज करने के बाद रिचार्ज ये नहीं होता है। और प्राइमरी सेल होते हैं मुख्य रूप से दो तरह के, ड्राई सेल और मरकरी सेल। आप मेरा इशारा समझ रहे होंगे, हम जल्दी पहुंचना चाहते हैं ड्राई सेल पे, जो आज का टॉपिक है हमारा। तो आप इसे नोट करें और शुरू करते हैं हम लोग ड्राई सेल। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ड्राई सेल। क्या है शुष्क सेल? तो इसकी बनावट के वर्णन करने से पहले मैं एक्चुअली शुष्क सेल बनाना चाहता हूं, और बना देने के बाद मैं आपको दिखा करके लिखना चाहता हूं। आप स्वयं बताएंगे कि हमें क्या लिखना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं, पहले इसको देखते हैं कि ये क्या है। तो ये ड्राई सेल में बना रहा हूं, ध्यान दीजिएगा।
देखिए ड्राई सेल में एक कंटेनर होता है। अरे ड्राई सेल माने वही जो टर्च में लगता है, टर्च में रेडियो बजाने के लिए आप जिस सेल का उपयोग करते हैं ना, वो ड्राई सेल ही है एक्चुअली। तो और एक बात और याद रखिएगा, ड्राई सेल नाम बहुत भ्रामक है। ड्राई सेल अगर अंदर की जितनी भी उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वैद्युत घट्ट हो जाएं, अगर वो ड्राई हो जाएं तो बैटरी डेड हो जाता है। एक बात ये भी ध्यान देने वाली है, ये बहुत अजीबोगरीब नाम है कि ड्राई सेल के अंदर की जो इलेक्ट्रोलाइट्स अगर ड्राई हो जाए, कंप्लीट ड्राई हो जाए, तो उस क्या होगा, सेल डेड हो जाता है। वो एक्चुअली ये लेक्लांसे जो थे ना, एक वैज्ञानिक, उन्होंने जो सेल बनाया था ना, उसी का एक ये कम्पैक्ट प्रारूप होता है। इसीलिए बहुत सारे जगहों पे ड्राई सेल को लेक्लांसे सेल भी लिखा रहता है। तो आइए देखते हैं क्या ड्राई सेल। तो ड्राई सेल में एक ये पात्र होता है, कंटेनर है, और आपको जानना चाहिए कि ये जो कंटेनर है यह जिंक का है। जिंक कंटेनर है, और ये जिंक का कंटेनर एनोड का काम करता है। यह याद रखिएगा, ये क्या है, तो ये एनोड है। अब उसके बाद इस पात्र के मध्य में एक कार्बन या आप कहिए कि ग्रेफाइट का छड़ होता है। ये ग्रेफाइट का क्या है, तो छड़ है। ये है आपका ग्रेफाइट का छड़। ग्रेफाइट रड है ये, और ये ग्रेफाइट रड कैथोड का काम करता है, याद रखना है आपको। इसमें ये है कैथोड। अब उसके बाद इस ग्रेफाइट के छड़ के ऊपर पहले एक बात बता दें कि यहाँ एक कॉपर का कैप लगा होता है। किसी भी मेटल का हो सकता है, जनरली मेटल ही रहते हैं, कॉपर रहता है। मेटल कैप, मेटल का कैप रहता है। अब ये जानिए कि छड़ के चारों ओर एक कागज होता है छिद्रयुक्त, माने आप समझ जाइए कि यहाँ पे, और इसमें भरा हुआ रहता है MnO2 और कार्बन के चूर्ण। इसमें दो चीज़ें, वो ये मैं कलर कर रहा हूँ, इसमें दो चीज़ें भरी हुई हैं। इसमें हैं MnO2 प्लस C का चूर्ण भरा हुआ है, ठीक है। और ये जो है आपका, आप ये जो देख पा रहे हैं, ये छिद्रयुक्त जो होता है ना, ये बिल्कुल ये छिद्रयुक्त हो रहता है, पोरस है, ये छिद्र रहता है। इसमें से जो बच गया ये क्षेत्र, यहाँ पर ये वाला जो हिस्सा है, इस वाले हिस्से में पेस्ट भरा हुआ रहता है। किस चीज का पेस्ट भरा हुआ रहता है, तो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का इसमें पेस्ट। ध्यान रखिएगा, बनाते समय ये टच नहीं करना चाहिए बेंदी में। अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का ये बिल्कुल बीच में रहना चाहिए। हमसे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, उधर होना चाहिए था। ये पेस्ट भरा हुआ है, और यहाँ पर ये आप पिच से इसको क्या करते हैं, तो पैक कर देते हैं। पिच सील हो गया। ये क्या है, ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये क्या है। तो ये है अमोनियम क्लोराइड और प्लस ZnCl2 का पेस्ट है ये। अब उसके बाद देखिए, इतना सारा चीज़ इसमें भरा हुआ रहता है। एक बार फिर से मैं बता दूं, ये ग्रेफाइट या कार्बन का छड़ है जो कि कैथोड का काम करेगा। ये जो आप पात्र देख रहे हैं, ये पात्र ये जिंक का है, और ये जिंक का पात्र एनोड का काम करता है। हाँ, एक चीज़ और है, इस जिंक के पात्र के चारों ओर ना ये कार्डबोर्ड रहता है जो उसको सुरक्षा प्रदान करता है। और फिर उसके बाद ये रहता है आपका,
ये जो हिस्सा है आपके मतलब एनोड और कैथोड के बीच में जो अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का पेस्ट भरा हुआ है, और ठीक कार्बन के छड़ से सटा हुआ MnO2 और कार्बन का चूर्ण जो रहता है यहाँ पर भरा हुआ रहता है। अब इसी को हम लोग को लिख देना है। तो क्या लिखे? सबसे पहली बात जो हम यहाँ समझ पा रहे हैं वो ये है कि ड्राई सेल में एक जिंक का पात्र होता है। अब देखिए, आप स्वयं बोलते चलेंगे क्या लिखना है। होता है। यह पात्र किसका काम करता है? बोलिए। यह पात्र एनोड का कार्य करता है। यह पात्र एनोड का कार्य करता है। दूसरा आइए, इस पात्र के मध्य में कार्बन का छड़ होता है। इस पात्र के मध्य में कार्बन कह दिए या आप ग्रेफाइट कहिए, ग्रेफाइट का छड़ होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, यह कैथोड का कार्य करता है। यह कैथोड का कार्य करता है। याद रखना है, आपका जो जिंक है ना, यह जिंक किसका काम करता है? तो एनोड का। और आपके यहाँ जो ग्रेफाइट है वो किसका काम कर रहा है? तो कैथोड का कार्य करता है। अब आइए, कार्बन के छड़ के चारों ओर क्या रहता है बताइए। अभी आपने समझा, कार्बन के छड़ के चारों ओर MnO2 और C का चूर्ण भरा हुआ रहता है। कैथोड के चारों ओर, कैथोड के चारों ओर क्या रहता है? तो MnO2 प्लस C का चूर्ण भरा रहता है। अब आइए, ये हो गया। अब इस कैथोड और एनोड के बीच में, और आप कहिए कि एनोड से सटे हुए क्या रहता है? तो लिखिए कैथोड एवं एनोड के बीच किससे सटा हुआ? एनोड से सटे हुए बीच NH4Cl प्लस ZnCl2 का पेस्ट भरा रहता है। ध्यान रखिएगा, यह पेस्ट जो होंगे किससे सटे होंगे? तो एनोड से सटे हुए रहते हैं। अब इतना बात हो गया। अब आपको जानना है किस में क्या रहता है। तो जो कार्बन का छड़ होता है उस पर एक मेटल कैप होता है, ग्रेफाइट के छड़ के चारों ऊपर। के छड़ के ऊपरी हिस्सा पर कॉपर का, अक्सर कॉपर आता है, कॉपर का कैप होता है। अब आइए, एक आखिरी बात, आपको ये जानना है कि ये जो होता है पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, और ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये नेगेटिव होता है, और यही ड्राई सेल है। अब हमें समझना है कि ड्राई सेल में कौन सी अभिक्रिया होती है। तो ड्राई सेल में जो अभिक्रिया होती है ना, एक्चुअली बहुत जटिल अभिक्रिया होती है, जिसको अगर सिंप्लीफाई करके अगर हम लोग लिख दें, ड्राई सेल में होने वाला रिएक्शन, कौन से रिएक्शन होते हैं? तो अब देखिए, एनोड पर पहले क्या हो रहा है। एनोड पर, तो एनोड तो जिंक है ना,
तो जिंक जो है ये टूटता है और जिंक प्लस प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन, आप समझ सकते हैं इसका नाम क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन हो गया। कैथोड पर क्या हो रहा है, देखिए ये भी कैथोड पर। तो कैथोड पर आपके पास देखिए ये है MnO2, नीचे लिख दे रहा हूं यहां से। कैथोड पर क्या हो रहा है, MnO2 प्लस 2NH4 अमोनियम आयन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन ये बदल जाते हैं MnO3 प्लस 2NH3 और H2O के रूप में ये बदल जाते हैं। यही रिएक्शन हो रहा है। अब एक बात ध्यान देना है आपको, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो ये पॉइंट है कि क्या ड्राई सेल से इसका मतलब अमोनिया निकलता है? नहीं, ड्राई सेल से अमोनिया मुक्त नहीं होता, बल्कि वो NH3 जो है वो Zn++ आयन और Cl- आयन से कंबाइन करके एक जटिल आयन बना लेता है। याद रखिएगा NH जो 3 है, इसको इस तरह से लिख देता हूं, ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो ZnNH3 ये 2+ में। हाँ, कुछ किताबों में जैसे NCERT में ये लिखा गया है कि ZnNH3 और +2 के रूप में। तो याद रखना है आपको कि ड्राई सेल में जो NH3 अमोनिया है उत्पन्न नहीं होता, बल्कि वह एक जटिल कंपाउंड के रूप में उत्पन्न होता है। और आपकी एक जिम्मेदारी आपको बताना है कि इसका नाम क्या है। जैसे मान लीजिए इसको अगर मैं क्लोरीन से जोड़ दूं तो ZnNH3 आपको बताना है कि ये इस यौगिक का नाम क्या है। मुझे पूरा यकीन है कि आप बताएंगे। अब आइए दूसरा एक क्वेश्चन है, क्या ड्राई सेल को बहुत लंबे समय तक आप उपयोग कर पाते हैं? नहीं कर पाते हैं। तो ड्राई सेल को लंबे समय तक आप उपयोग क्यों नहीं कर पाते? तो होता क्या है कि इसमें जो अमोनियम क्लोराइड है NH4Cl, कहाँ है NH4Cl, ये NH4Cl अमोनियम क्लोराइड ये जिंक के पात्र से अभिक्रिया करके और उनको नष्ट कर देता है, और इसीलिए आप उसको लंबे समय तक उपयोग नहीं कर पाते। तो नोट में बात मैं यहाँ लिख देता हूँ, NH4Cl ये एसिडिक होता है, अम्लीय। Zn से Zn को नष्ट करता है। आप बैटरी उपयोग करें न करें, ये अमोनियम क्लोराइड जो कि इसके टच में है जिंक को नष्ट करेगा, नष्ट करता है, जिससे ड्राई सेल का लाइफ बहुत लॉन्ग नहीं होता। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना है कि ड्राई सेल कितना आपको वोल्ट देता है, तो 1.25 से लेकर 1.5, माने ये लगभग 1.25 से लेकर ये 1.5 वोल्ट तक आपको मौजूद कर देता है। तो इसको भी कहीं लिख देता हूँ मैं नोट में, कहाँ लिख दें, ये याद रखना है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये कितना वोल्ट आपको दे रहा है। तो ये दे रहा है आपको 1.25 से 1.5, अक्सर